हेलो स्टूडेंट्स। अभी आपको क्लास वर्क में मिला था कि आपको बॉडी पार्ट्स किसके क्या फंक्शंस हैं, है ना। हर बॉडी पार्ट का कोई काम है ना, फंक्शन है उसका ना। तो आपको वो सोचना था अपनी डे टू डे लाइफ के अनुभव के आधार पर। उसके बाद आपको क्या दिया गया था, एक वीडियो दिया था। आपको उसमें देखना था कि सेंटेंस कैसे बनाने हैं। अब इस एक्सरसाइज में आप क्या करोगे कि आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनानी है। ये अप्रोच क्या होती है कि आपके कई सारे टॉपिक ईवीएस और इंग्लिश दोनों में कनेक्टेड है, मतलब वो टॉपिक ईवीएस में है और इंग्लिश में लेसन भी है। तो आप दोनों को मिला के जो ईवीएस में सीखोगे वो इंग्लिश में भी किसी दूसरी तरह से उसकी और प्रैक्टिस करोगे। ओके, अब आप क्या करेंगे, हर बॉडी पार्ट का एक फंक्शन कोई लेंगे बस, और उससे सेंटेंस बनाएंगे। अब सेंटेंस बनाना आपको आ जाएगा ना, और बहुत सरल तरह से आएगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपने लिए क्या यूज करोगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब आप अपने लिए कौन सी इंग्लिश का कौन सा वर्ड यूज करना चाहते हो, आई। ठीक है। उसके बाद आप क्या यूज यूज करोगे, वर्ब, एक्शन वर्ड जिसको कहते हैं। मतलब क्या काम कर रहे हो, हाथ से क्या काम करते हो, लिखना। पैर से क्या काम करते हो, चलना। तो चलना आपका एक्शन वर्ड हो गया, वॉक। ऐसे ही जो काम होता है वो एक्शन वर्ड होता है। और फिर उसके लिए आप कौन सा बॉडी पार्ट यूज कर रहे हो वो उसके नीचे अंडरलाइन कर दोगे। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है, कैसे बनाएंगे। आई राइट विद माई हैंड्स। आप कोई दूसरा काम लिख सकते हो, ये मैंने एग्जाम्पल दिया। आप कोई दूसरा वर्क लिखना। दीज आर द एग्जाम्पल्स ओनली। लाइकवाइज आई, अगेन आई क्या था, सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट का मतलब क्या समझ गए आप कि नहीं। सब्जेक्ट का मतलब हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस नहीं है। यहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब है जो काम को करता है। ठीक है ना। आई हो गया ना आपका ये। तो आपने आई यूज कर दिया हर सेंटेंस में। उसके बाद वर्ब क्या था, एक्शन वर्ड, वॉक। किससे करते हैं वॉकिंग, लेग से। दिस इज योर बॉडी पार्ट। आप कोई दूसरा सेंटेंस बनाएंगे पैर से, और क्या करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। केवल एक सेंटेंस हर बॉडी पार्ट से बनाएंगे। तो ऐसे आपके ये 5 सेंटेंस, आप ज्यादा भी बना सकते हो। नंबर 3 पे देखिए, आई, व्हाट इज इट, सब्जेक्ट। हियर क्या है, मेन वर्ब। व्हाट इज इट, मेन वर्ब, मतलब एक्शन वर्ड भी कहते हैं और मेन वर्ब। I hear. With which body part do you hear? With ears. I hear with my ears. Number 4, I smell with my nose. With which body part do you smell? Nose. तो I लगाया आपने, फिर वर्ब लगा दिया, उसके बाद आपने बॉडी पार्ट, और बॉडी पार्ट और एक्शन वर्ड इसमें आप अंडरलाइन कर दोगे। या अलग अलग पहचान बनाने के लिए बॉडी पार्ट के नीचे अंडरलाइन और एक्शन वर्ड्स को स्क्वायर कर दोगे, रेक्टेंगल कर दोगे, जिससे कि क्लियर हो जाए। अब नंबर 5 देखिए, आई सी विद माई आईज। अगेन व्हाट इज आई, आप जानते हो, अब तक समझ आ गया आपको। आई इज सब्जेक्ट, सी इज एक्शन वर्ड एंड आई इज बॉडी पार्ट। तो ऐसे ही आप और भी सेंटेंसेस और बॉडी पार्ट से रिलेटेड मिनिमम 1 विद ईच बॉडी पार्ट। ओके, केवल आपको आई के बाद सीधे सीधे एक्शन वर्ड को रख देना है। तो सेंटेंस बनाने का एक ये तरीका था। अनदर वे इज ऑल्सो देयर। उसमें क्या यूज करना है, आपको कैन का यूज करना है। ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, 5 सेंटेंस डायरेक्ट एक्शन वर्ड यूज करके कर सकते हो, और 5 बाय द यूज ऑफ कैन। कैन के साथ भी क्या करते हैं, जब हम कैन लगाते हैं तो एक्शन वर्ड जैसा होता है वैसा ही, इसका मतलब एक्शन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ओके, तो हाउ विल यू मेक द सेंटेंस नाउ। नाउ लुक एट द डिफरेंस। फर्स्ट सेंटेंस हियर वाज आई राइट विद माय हैंड्स। ओके, आई राइट विद माय हैंड्स, यहाँ पर कैन नहीं लगाया था। बट अनदर वे, दूसरा तरीका, यहाँ पर आप कैन लगा रहे हो। आई कैन वॉक विद माई लेग्स। और कैन के साथ हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, एक्शन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है। तो आप इसी तरह से अब कैन लगा के, आई कैन वॉक विद माई लेग्स, आई कैन राइट विद माई हैंड्स,
I can hear with my ears. I can smell with my nose. I can see with my eyes. This way you can make the sentence. If you feel any problem, you can write the messages. You can ask. Okay. So this way. Now in English, what will you do? You will make sentence. You will write these sentences in your English notebook. Now find out minimum 5 action words from your lesson, forthcoming lesson. Which is your forthcoming lesson? The wind and the sun. And do that means you write action words in your English notebook. And these sentences also, where will you write? In your English notebook. I think now everything would have been clear. A problem you can ask. Thank you. Enjoy your day. Tomorrow, English. Okay. Thank you so much. Thanks a lot.